जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री सीताराम हर महादेव। आप सभी का प्रभु की कृपा से स्वस्थ रहें, आनंद रहें। लेकिन हम आपसे बार बार कहेंगे कि स्वस्थ तभी हम रह सकते हैं जब स्वस्थ रहने का काम करेंगे। हमारी जो योनियाँ बदलती है ना, अपने कर्मानुसार बदलती है। मृत्यु भी मिलता है ना, अपने कर्म के अनुसार मिलता है। जन्म मिलता है ना, कर्म के अनुसार मिलता है। तो जो कर्म बन गया, सोचिए, जो कर्म बन गया उसका भुगतान, मान लीजिए कि जो हम पा लिए, जो चीज़ कमा ली, खाना वही है। और ये शरीर मिला है नया कर्म बनाने के लिए। हम स्वतंत्र हैं कुछ भी काम करने को, पाप करने को, पुण्य करने को, कोई बाधा नहीं देने वाला। लेकिन जब हम गलत दिशा में जाते हैं, सही दिशा में जाते हैं, सोचो यार, छोड़ो, तो ज्ञान देने वाला एक संत आता है जो प्रभु की गुणगान करता है, बताता है कि ये मार्ग सही है, ये मार्ग गलत है। अब हमें दो मार्ग में एक मार्ग को पकड़ना होगा। या हमें कंस के मार्ग में जाना होगा, या हमें कृष्ण के मार्ग में आना होगा, या रावण के मार्ग में जाना होगा, या राम के मार्ग में आना होगा। अब यहाँ कहें कंस में क्या अंतर है, रावण में क्या अंतर है? कंस में अंतर है, रावण में भी अंतर है। रावण दया का पात्र है, कंस दया का पात्र नहीं है। रावण भक्ति जानता है, कंस वही नहीं जानता है। लेकिन अहंकारी दोनों हैं। ये अहंकार ही तो हम लोग खा रहा है ना। मैंने किया, कहाँ किया यार? हम कह रहे हैं कि एक हाथ अगर भगवान किसी भी तरह से कुछ कर दी तो हमारे उठाने की पावर नहीं है इसमें। सोचो कहाँ किया। अगर मैं ये बोल रहा हूँ, बोलने की ही समझ कर तो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं इससे गाली भी दे सकता हूँ, इससे भगवान के भजन भी कर सकता हूँ, या इस मुख से उपदेश भी दे सकता हूँ। इस हाथ से किसी की सेवा भी कर सकता हूँ, इसी हाथ से किसी को मार भी सकता हूँ। तो मारने वाला का दंड मिलेगा, सेवा का अलग दंड मिलेगा। कर्म तो हमें करना है। हमें यहाँ ऑप्शन आता है कौन सा कर्म जो हमें आनंद दे, प्रेम दे, शांति दे। हम आपसे बार बार कहते हैं जो सोचिए वही कहिए और वही करने पर विश्वास रखिए, तब जाकर आप आनंदित हो सकते हैं। नहीं तो हम कह रहे हैं कुछ, कर रहे हैं कुछ, सोच रहे हैं कुछ। पहला नाम है नाम जप कीजिए। नाम जप से आपका हृदय परिवर्तन होगा। वो भगवान के अनुसार, ऋषि संत के अनुसार अपना काम और धीरे धीरे करवाएगा। सोचो वाल्मीकि जी डकैत थे यार, उन्होंने भगवान का भजन कर दिया। सोचो डकैत से कैसे महान ऋषि बन गए, जो भगवान के गुरुवर बन गए, राम के गुरुवर। राम को तो गुरुवर नहीं बनाना चाहिए था उस डकैत को या वाल्मीकि जी को। लेकिन हम लोग को मंथन यही करना होगा कि भगवान कहते हैं अगर सुबह का बूढ़ा शाम को घर आ जाए तो उसे बूढ़ा नहीं कहते। इसका मतलब हम लोग को यही मानना होगा कि पाप तो कर दिया, गलत काम कर दिया, लेकिन उन्होंने कह दिया ना कि हे प्रभु अब तो नसाया, अब हो गया तो हो गया। जब से आपके ऋषि द्वारा ज्ञान मिला, संत द्वारा ज्ञान मिला, आज के बाद वो गलती नहीं होगा। तो भगवान गोद में उठा लेते हैं, उसी को तो उठाते हैं। यही कहते हैं कि हमें अच्छा संस्कार सीखना होगा, अपना गुरुकुलम लाना होगा। हम लोग ऋतिश्वर महाराज के साथ मिलकर, जी स्वामी जी के साथ मिलकर, सभी संतों के साथ मिलकर मीटिंग कर रहे हैं। अपना ग्रुप बनाए हुए हैं, जूम से बनाए हुए हैं, रोज संपर्क होता है, बातचीत भी होता है उन लोगों से। ये कैसे हम लोग को देश को संभाला जाए। सोचो यार, नेता लोग अलग अलग बात बोल देते हैं कि दिया नहीं जलाना चाहिए, ये नहीं जलाना चाहिए। यार हिंदू के ही पर्व में मिला है उन लोगों को बयान देने का, सभी के पर्व में बोलना चाहिए ना। यार ठेस लगती है यहाँ पे यार।
कोई अपने ही जात का आदमी, अपना ही धर्म का आदमी कोई कुछ बोलता है अलग से, बिना ज्ञान, अनपढ़, बिना ज्ञान लिए, बिना नाम जप किए राम के बारे में गलत बोल देगा, कृष्ण के बारे में गलत बोल देगा, शिव के बारे में गलत। क्या तुम उनके बारे में जानते हो? कोई भक्त के बारे में गलत बोल देगा, क्या उनके बारे में जानते हो? हम लोग कुछ नहीं जानते, हम लोग को जो गलत बताया गया है वो गलत बताया गया है। ये बात सोचिए, हम लोग को अपने से अपने जानकारी लेना पड़ेगा। वो जानकारी आप लोग लिख सकते हैं नाम जप से। नाम जप कीजिए, प्रभु जी से हृदय में रोकर कहिए, प्रभु जी वो महापुरुष कैसे थे, आप कैसे थे, जो किसी और के लिए आप भक्त को किसी और कैसे मान ली। हम लोग क्यों नहीं अपने को किसी और जो सेवा कर रहे हैं उसको अपना मान लेते। हम आपसे बार बार कहते हैं अपना ही खून अपना नहीं होता है, गैरों का खून भी अपना हो सकता है, लेकिन सबका खून तो एक ही है लाल। सभी तो हम मनु महाराज शत्रुपा से ही जन्मे हुए हैं, तो हम अलग कैसे हो गए? ये तो विचार करने की बात है। अगर हमारे बाबा नहीं रहते तो पापा कहाँ से आते, पापा नहीं आते तो हम कहाँ से आते? इसी से जुड़ा हुआ है ना। सभी का तो खून लाल ही है, सभी तो पानी ही पीता है, सभी तो भूख लगती है तो नहीं खाता, उसको भूख लगती है, मुझे भी भूख लगती है, मुझे चोट लगती है, उसको भी चोट लगती है, तो अंतर कहाँ? इसी मंथन पर विचार कीजिए, ज्ञान लीजिए, कहाँ हम लोग बह के जा रहे हैं। ये कर दो कर दो यार। अच्छा ये बताइए, हम किसी चीज को हम पानी कहेंगे या वाटर कहेंगे, प्यास तो बुझाएगा। पानी कहे वाटर का उससे कोई मतलब नहीं। प्यास लगी, पानी बस मुझे बुझाओ, जो भी है, जो भी तुम नाम धरे यार, कोई कुछ भी कहे कोई बात नहीं। राम का काम है आनंद देना, राम का काम है भक्तों को बचाना, कृष्ण का काम है आनंद देना, भक्तों को बचाना। कोई भी कुछ भी कहे, चोर करने से वो चोरी नहीं हो जाते, वो किसी को दिल को, किसी के हृदय को चुराते हैं, सेवा कर कर, अपने प्रेम से, सेवा से। तो ऐसी बात है, हम लोग क्या है, कामना वासना लोभी हो गए हैं, जो हर मुख पे गलत ही गलत देख रहे हैं सबको। यार हम लोग कब लोभ से संतुष्ट होंगे? यहाँ तक मिला है मानव जन्म संतुष्ट होने के लिए, और हम लोग लोभ पे लोभ कर जा रहे हैं। यहाँ से ये बना ले, यहाँ से ये बना, कभी नहीं संतुष्ट हो पाओगे, नहीं बना पाओगे। अब मानोगे तो कहीं गरीब के घर में फिर जन्म दे दिया जाएगा। लोभी को लोभी की यहाँ जन्म दिया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं ना, कुछ भी हो जाए संतुष्ट नहीं। हमें ये नहीं करना है, कर्म नहीं करना है, अब कर्म करना पड़ेगा। कर्म से कोई नहीं बचा है। सोचना भी, मंथन करना भी एक कर्म है। हाथ से चलाना ही कर्म नहीं है। कोई दिमाग दे दिया कि यहाँ से तार यहाँ लगेगा, वो भी कर्म ही कर रहा है, अपने दिमाग को वहां लगाया हुआ है। कब हम लोग मानेंगे, कब अपना चिंतना जगाएंगे यार? इसीलिए कहते हैं तपस्या कीजिए, अपने आप को लाइए कि हाउ मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मैं किसके लिए आया, मुझे करना क्या है, मानव जन्म किसके लिए मिला है, 7 ही दिन क्यों बना है, 7 दिन में क्यों मर जाना है। देखिए दिल से हम लोग तो मजाक ये नहीं होता है सर। हम लोग बहुत कुछ कविताएं, बहुत कुछ लिख सकते हैं, भजन भी गाना है, तो प्रभु के विरह में नहीं भजन गा सकते कि राम ने तुमने ऐसा क्या किया है, धन छोड़कर जंगल क्यों ढूंढ लिया है। हम अपने नहीं ले सकते अपने आचरण में इस बात को। एक राजा वो बन जा रहा है अपने माता के शपथ, माता से आज्ञा लेकर और माता के वचन देकर, दिवाकर, उसको सुख में रहना नहीं आता था, लेकिन जानता है ये सुख से परम आनंद वो सुख है। हम लोग तो सुख ढूंढना चाह रहे हैं, लेकिन आनंद नहीं ढूंढना चाह रहे हैं। जिसमें सुख है वो नहीं ढूंढना चाह रहे हैं, ये डुप्लीकेट सुख है। ये सुख आएगा खत्म होगा, ये सुख आएगा खत्म होगा, टिकने वाला नहीं है। हम कुछ भी कर्म कर ले, पूजा पाठ भी कर ले, कामना मांग ले, ये अस्थिर नहीं रहेगा, बीतता जाएगा। सुबह है, दोपहर होगा, दोपहर शाम होगा, शाम से रात होगा, फिर सुबह। तो क्यों नहीं हम असत्य में क्यों जी रहे हैं, सत्य में क्यों नहीं जीना चाहते? क्यों अंधे बने हुए हैं, अपने आंख को पट्टी को बांधे हुए हैं? हमें सत्य की ओर जीना है, सत्य पे चलना पड़ेगा हम लोगों को।
सत्य कहा गया है। भगवान भोलेनाथ, सोचो, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिस पे जल चढ़ाते हैं, जिस पे बेलपत्र चढ़ाते हैं, उमापति, उनकी बात को नहीं मानेंगे और पूजा करेंगे, स्वीकार होगा? कुछ भी चढ़ा दो। माता पार्वती, माता जो उमा थी नहीं मानी, हो गया उनका? सती नहीं मानी, हो गया उनका कल्याण, मर गई। तो हम लोग का कुछ भी कर ले पतन हो जाएगा। नहीं, बात आज्ञा, गुरु की आज्ञा को नहीं मानेंगे तो ये हम आपसे बार बार कहेंगे, ये चीज को मत माने कि ये चढ़ा दो तो ये मिलेगा, ये चढ़ा दो तो ये मिलेगा, ये चढ़ा दो तो सुख शांति आ जाएगी। नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। हमें किसी की सेवा करनी होगी, गुरु की बात को मानकर चिंतन कर, रावण की बात को भी मानना होगा, कृष्ण की भी बात को मानना होगा। रावण से भी सीखने को जाते थे लक्ष्मण जी। कुछ भी नहीं आएगा तो हम लोग को आश्रम उतरना पर, राम सोचो, कृष्ण सोचो, सुदामा सोचो, पूजा कर, भगवान आए, मांग लो मांग लो, उसने नहीं मांगा, परमानंद उनको मिल रहा था, क्या मांगे? समझ ही रहा था कि धन में मोह ही नहीं है, मांगे तो मांगेगा, ये चीज तो खत्म होने वाला है, टिकेगा नहीं, आज है 10 रुपया, कल नहीं रहेगा, तुम मांग कर क्या करोगे? आज मेरे पास है, कल किसी और के पास होगा, ये तो नहीं मांगोगे तब पर भी मिलेगा, ये तो अपने आप मिलने वाला है। हम इसी में अपना भक्ति और जो भी शक्ति, जो भी योग्यता, जो भी कामना, इसी में लगाए बैठे हैं, गलत चीज में तो लग जाएगा, पूजा की वो फल मिलेगा, कहीं नहीं बेकार जाता कोई कर्म। लेकिन हम कर्म को कहाँ यूज कर रहे हैं? एक हम आतंकवादी के हाथ में बम चला जाएगा, वो सारे आदमी को मारेगा, वही एक सैनिक के हाथ में चला जाएगा, वो बचाने का काम करेगा। तो हम लोग को इस सब चीज भगवान पे छोड़ देना चाहिए कि जो भी करें प्रभु आप करें, जो ना विधि हित हो ये मोर मोरा। ये सोचिए क्यों नहीं, क्यों हम अपने आप पर लगाए बैठे हैं कि मेरे पास ही मिल जाए। देंगे भी तो छीनने के काम रखते हैं। देख लो, दिए थे बाली को, बढ़ गए ब्राह्मण के रूप में, छीन भी लिया और छीन कर द्वारपाल बन गए। वो बहुत लीलाधारी है, बहुत काम करते हैं। इस पर विचार करना होगा, मंथन करना होगा। हमें हर एक चीज मिला है, काम क्रोध लोभ मोह सब मिला है, कहीं नहीं नष्ट होने वाला। ना काम को खत्म होगा, ना क्रोध खत्म होगा, ना लोभ खत्म होगा, ना मोह खत्म होगा, ना ईर्ष्या खत्म होगी। ईर्ष्या भी नहीं खत्म होगी। ईर्ष्या मैंने किसी पर देख कर जलना, वो कैसे बढ़ गया, ये खत्म नहीं होने वाला। हम लोग को उपयोग करने आना होगा, यूज करने आना होगा। हम आपसे देखिए बार बार काम का यूज करना होगा। एक पत्नी धर्म, आप अगर नहीं है ब्याह कीजिए, चाहे हो सके किसी, देखो किसी को इससे कष्ट नहीं होना चाहिए। बस लोभ का यूज करना है, लोभ बहुत जरूरी है, नहीं मिलता तो लोभ, इसी लोभ से भगवान को पा लेते हैं। लोभ वो यूज करना होगा भगवान को पाने के लिए। आज मैंने भजन नहीं किया, आज मैंने पूजा नहीं की, आज मैं किसी की सेवा नहीं किया, कैसे? इसके लिए लोभ कीजिए महाराज। और हाँ, अब हो गया क्रोध। क्रोध करना है, नहीं करेंगे तो देश दुनिया बर्बाद होने लगेगी, देश बर्बाद हो जाएगा। तो क्रोध कहाँ करना है? जो भगवान की निंदा करता है, गुरु की निंदा करता है, देश की निंदा करता है, इसी को मारता है ऐसे ही बिना गलत पे ही उसको, वहाँ तो क्रोध करना होगा, क्योंकि उस क्रोध से ही बचाना है। नहीं क्रोध करते तो आज देश आजाद नहीं होता। एक लाठी लेकर गांधी के चलने से देश आजाद नहीं होता। वो श्री कृष्ण लिखा गीता को पढ़कर अर्जुन की तरह ध्यान देगा कृष्ण को, और युद्ध करना पड़ता है। जरूरी है भाई, अपने हक के लिए लड़ो, लेकिन न्यायपूर्वक, अन्यायपूर्वक नहीं। क्योंकि 2 गज ही जमीन काफी है, बस उतने में सिमट जाओगे। अब हम लोगों को तो है जलाना, वो भी उड़ जाएगा हवा में। तो इस बात में विचार कीजिए, मंथन कीजिए। और हम युवा शक्ति से भी निवेदन करना चाहेंगे कि हम लोग युवा हैं, हम लोग का सोच अलग है, तो हम लोग को ये सोचना होगा कि देश में ऐसी सरकार को बनाया जाए जो भारत माता की जयकार करते रहे। अगर देखो, पहला नंबर रोजी रोटी नहीं होता है, मैं आपसे बार बार बताऊं, नहीं तो माता पार्वती सूखा पत्ता खाकर जीवित नहीं रह सकती थी। तो हमारे शरीर में ऐसी ऐसी शक्तियाँ है ना कि तुम भूखे रहोगे तब पर भी जीवित रह सकते हो। लेकिन हमारे को क्या डाल दिया गया है? अज्ञानता। ये करो, यहाँ ये सुनो, तो हम लोग जैसा खाएंगे वैसा हो जाएगा है मन।
तो पहले हम लोग को धर्म देश बचाना होगा। देश रहेगा तब पर यहाँ 2 रोटी खाओगे, धर्म रहेगा तब पर ही तो पूजा भगवान के मन कर पूजा कर सकते हो। सोचो, जो महापुरुष, जो भगवान हम लोग को बचाने के लिए अपने कष्ट से रावण को मारे, पापियों को मारा, कि सत्य असत को विजय न होने दे, सत्य को विजय होने दे। क्या हम लोग असत का साथ देकर सही कर रहे हैं? अपनी मत सोचो, खाली ऐसों के लिए। तो हमें काम करना है, सत्य को देना होगा साथ। लालच में मत आइए भाई। हम इलेक्शनों से नहीं जाते हैं, हम नहीं करते हैं, कभी कभी बात कर देते हैं, लेकिन हमें आज सनातन विश्वविद्यालय को बनाना, बस सबको ज्ञान हो। जो भी माता पिता जा रहे हैं वृद्धाश्रम, उसको रोका जाए। क्या है, जिन्होंने जन्म दिया हम उन्हीं को बाहर कर देंगे। ये लज्जित विषय नहीं है हमारी भारतीय के लिए, ये तो अंग्रेजों को करना चाहिए ना। हम लोग का उसी के धर्म को अपना रहे हैं, और वो हमने जाकर हमारे भारत में जय सीताराम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोल रहे हैं। लज्जा का विषय नहीं है हम लोग को? यार हम लोग का वही है, अपना ही धर्म, अपना ही देश, अपना ही वेशभूषा हम लोग को बचाएगा। बहुरूपिया ना बने हम लोग। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। आप सभी को बार प्रार्थना निवेदन कि जो भी बोलिए, बोलने में एक बुलंद आवाज़ होनी चाहिए, और वो आत्मचिंतन कीजिए, तपस्या कीजिए। राधा कृष्ण नाम, जो भी नाम आपको प्रिय हो। देखो, मैं नहीं भड़काता इस नाम से कि आप कोई नाम लें, प्रभु का नाम, वो जिसका भी नाम लेंगे वो आनंद देने वाला है। उन्होंने काम ऐसा किया है, वो किसी को बचाए हैं, तो नाम लीजिए शिव का त्यागी। यार शिव तो महान, हम का कहीं सब एक है। जैसे राधे कृष्ण सीताराम हर महादेव। मस्त रहिए, आनंद रहिए, हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए। राधे राधे, हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।